एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं 5-5 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या बता रही हैं। कल ऑलरेडी मैंने 5-5 पोर्टल की वीडियो अपलोड की है कि किस टाइप की एनर्जी होगी। आज देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपके पर्सन पर किस तरीके का प्रभाव दिख रहा है और आने वाले समय में किस तरह का प्रभाव दिख सकता है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। 5 cards, the Fool, फाइव की एनर्जी ही अपने फ्री विल को सुनकर अपनी फ्री विल से एक्शन लेने की है, फ्रीडम की है, चेंज की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, एडवेंचर की है। कहीं ना कहीं ये सारे जो गुण हैं वो फूल में है। पहला कार्ड ही यहाँ पर फूल की एनर्जी है। Then we have High Priestess, Jai Mai. Then we have Chariot, Jai Prabhu. Last card, वन मोर कार्ड। बरगंडी जी स्वागत है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइज यहाँ पर साइन की बात करें सो वी हैव ऑल द साइन, सभी साइन मौजूद है। बट मेजर लेवल पे मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये राशियाँ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन, यहाँ एयर भी है, वाटर भी है, बट वाटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वाटर एनर्जी के बाद वी हैव अर्थ एंड एयर एंड वी हैव ऑल द साइंस। इमोशन से ज़्यादा ऑपरेट करेंगे आपके पर्सन। इमोशंस आर वेरी हाई। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, ना आपकी सुनेंगे ना अदर सिचुएशंस की सुनेंगे। इस टाइम पे इनका जो सबकॉन्शियस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनको गाइडेंस दे रहा है कि सेल्फ के बारे में पहले सोचो, अपने बारे में पहले सोचो और जो तुमको ठीक लग रहा है वो निर्णय लो। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी निर्णय लूँ वो न्याय संगत हो, किसी के साथ भी गलत ना हो, ऐसा अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई डिफरेंसेस हैं, तो इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि अगर इन्होंने आपके फेवर में डिसीजन ले लिया तो ये और कुछ नहीं सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कास्ट अलग है, ये नहीं सोचेंगे कि फैमिली का क्या होगा, ये नहीं सोचेंगे कि सोसाइटी क्या सोचेगी। इनको फिर कुछ नहीं सोचना है। मतलब ये वाली सिचुएशन है कि अगर आपके फेवर में है तो सिर्फ आपके फेवर में है, फिर कोई कन्विंस हो ना हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड द फूल, क्लैरिफाई कर दें। हमेशा फूल को एंडिंग क्लैरिफाई करती है, चाहे टावर, चाहे डेथ, चाहे 10 ऑफ सोर्ड्स। ये न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में है। कुछ ख़त्म कर दिया है इन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। इन्होंने ऑलरेडी कहीं से मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट, अच्छा देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है माँ शक्ति की है एंड वी हैव गॉट टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी। यहाँ यूनियन की वाइब्स है। इनका जो इंट्यूशन है इनको गाइड कर रहा है कि बैलेंस क्रिएट करो। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उससे लड़ो, स्टैंड लो। सो ये
उन लोगों से डिटैच हो सकते हैं जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। यहाँ यूनियन के बीच में जो भी आएगा, आपके पार्टनर उनसे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है और डिटैचमेंट की एनर्जी में है। चैरियट को एस ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। और कोई कार्ड आया है क्या? नहीं, ऐसा लगा मुझे, नहीं। और एस ऑफ वॉन्ड विद मैजिशियन विद एस ऑफ कप्स, वी हैव 111। तो यहाँ न्यू बिगनिंग की वाइब्स है, 111। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन चैरियट को क्लैरिफाई किया है इन तीनों कार्ड ने। आपके पर्सन लव लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी में है और ये जो भी मैनिफेस्ट किए हैं उसको पाकर ही रहेंगे। ये नई शुरुआत आपके साथ होगी और इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। जस्टिस, जस्टिस को मैरिज ने क्लैरिफाई किया है, तो ये आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर फैमिली नहीं मानती है, सोसाइटी नहीं मानती है, तो ये फियरलेस हैं इस टाइम, ये किसी की नहीं सुनेंगे। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। ये समय पावर में है, ये सिर्फ अपने प्रेम को चूज़ करेंगे। इस टाइम पे यूनियंस भी बहुत सारे होंगे। अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं तो भी ये आपसे ही शादी करेंगे। तो ये जो एनर्जी मैंने आपको पहले ही पिक की थी कि इस टाइम पे किसी एक की तरफ बिंदास एक्शन होगा, एग्जैक्टली वही क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं। मूवमेंट है यहाँ पर। डेविल, नंबर 6 को 6 ने क्लैरिफाई किया है। आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं और वो खुशियाँ जो आपके भाग्य में पहले से लिखित है। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होगा, चीज़ें बहुत पीसफुली रिजॉल्व हो सकती हैं या सडनली आपके फेवर में आ सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छा, डेविल को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है। डेविल के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। ये कंफर्मेशन हो गया कि आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल सेम है जो यहाँ से एनर्जी निकल कर आ रही है। बिकॉज़ एनर्जी आपको ये बताना चाह रही है कि यहाँ पर जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जिनका समय आ चुका है कट ऑफ होने का, वो कट ऑफ हो जाएंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे। कोई ना कोई माध्यम बनेगा उसको कट ऑफ करने के लिए। सो ये एनर्जी है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे देखिए टावर है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी। और यहाँ से भी वी हैव इमोशनल विड्रॉवल, 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड डेथ। एग्जैक्टली वही एनर्जी है जो इसके नीचे है, वही इसके भी, डेविल के भी नीचे है। सो एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव है। आपके पर्सन एक बड़े चेंज से गुजरेंगे। इस 5-5 की एनर्जी आपके पर्सन के लिए काफ़ी हैवी रहने वाली है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय उमा जगदम्बा भवानी। करंट फीलिंग्स हम इससे देखेंगे आज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के। बॉटम ऑफ द डेक है प्रेयर। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन, या तो आपके पर्सन आपके लिए कोई प्रेयर कर सकते हैं, आपके लिए विशेस मांग रहे हैं। अभी हम पहले सारे कार्ड्स देख लें, फिर एनर्जी रीड करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस चल रही है तो इनकी फीलिंग्स में है कि यार मुझे अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोचना है, मुझे उसके लिए जो भी एक्शंस लेने हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। ये प्रेयर कर रहे हैं ताकि मिरेकल हो। अगर सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट चल रही है, जो आप चाह रहे हैं उसके अपोजिट ही हो रहा है, तो ये प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हों, कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे कि आप दोनों को लगे कि हाँ, इस दुनिया में चमत्कार एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में मिरेकल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ये अपनी खुशियों के लिए प्रे कर रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए प्रे कर रहे हैं, जो इन्होंने कभी नहीं किया, जो पूजा पाठ
दर्शन इत्यादि करना, इस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, वो भी ये कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस एक बार हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों के जीवन में जो कष्ट वाला समय है ये दूर हो जाए, चाहे वो पैसे से रिलेटेड कष्ट हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली की प्रॉब्लम हो, कोई अदर सिचुएशंस हो, फैमिली नहीं मान रही, सोसाइटी नहीं मान रही, लोग क्या कहेंगे, व्हाटएवर सिचुएशंस, ये बस इतना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, एक चमत्कार हो जाए और आप दोनों का जो रिश्ता है इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी की भी नज़र न लगे, किसी के भी कारण से वो अफेक्ट न हो इन अ नेगेटिव वे। इस टाइम पे बहुत सारे प्रश्न भी हैं आपके पर्सन के मन में, जो कि कुछ प्रश्न तो आपसे रिलेटेड हैं। ये जब आपसे मिलेंगे या आपसे बातचीत करेंगे तो ये प्रश्न पे प्रश्न आपसे पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रश्न इनके डिवाइन से भी हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्यों बार बार मुझे ही टेस्ट क्यों देने पड़ते हैं, बार बार मैं अच्छा होते हुए भी, शरीफ होते हुए भी बार बार मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ तो गलत नहीं हो रहा, बट जो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को हमेशा सही रास्ते पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा उनको ही क्यों टेस्ट देने पड़ते हैं, उनको क्यों जवाब देने पड़ते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं आपके पर्सन के मन में। दुखी हैं, जब इंसान दुखी होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में होता है, तभी इंसान क्वेश्चन करता है प्रभु से। तो यहाँ पर इनको क्वेश्चन करने दीजिए और प्रभु को जवाब देने दीजिए। आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इतना विश्वास रखना है कि जो भी होगा बेस्ट होगा। ये प्रभु की और इनके बीच की बात है, इसमें ज़्यादा इंटर नहीं करेंगे, आपके पर्सन की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। कुछ चीज़ें सरप्राइज रहनी भी ज़रूरी है। एक्शन देख लेते हैं। हमें तो मेन एक्शन से मतलब है कि आपकी तरफ होगा क्या, आने वाले टाइम में क्या होगा, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जो नो कांटेक्ट में है, उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। एक नई शुरुआत होने वाली है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 4 फिर 4, शादी होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। क्या ये शादी आपके साथ होगी? अगेन नंबर 4, ये क्या गेम है? 4-4-4। अगर आपके पार्टनर के अंदर दम है, सच्चा प्यार किया है, दम है, तो ये शादी होगी। कोई ब्लॉकेज रोक नहीं पाएगा आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर प्लान भी कर रहे हैं आपके साथ शादी। क्या बातचीत करेंगे? पहले बातचीत तो हो। अभी बातचीत नहीं होगी, अभी टाइम लगेगा। ये पूरी प्लानिंग के साथ वापस आएंगे, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेशेंस एंड प्लानिंग। तो जब तक पेशेंटली ये प्लान नहीं कर लेते, सारी सिचुएशन अपने फेवर में नहीं हो जाती, तब तक आपको सेपरेशन झेलना पड़ेगा। तब तक आप दोनों के बीच में सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स वाली होगी। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, कुछ लोगों के पर्सन चाह कर भी नहीं एक्शन ले पाएंगे, बिकॉज हार्ट चक्रा ही ब्लॉकेज है। हार्ट चक्रा रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस, तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो डिसीजन कैसे लेंगे। रूट चक्रा ब्लॉकेज है, कुछ लोगों के पार्टनर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर पैसों की कमी के कारण नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी केयर बहुत करते हैं, शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, बट अभी नो कांटेक्ट में रह सकते हैं। 4 घंटे से 22 घंटे तक बहुत कोई लकी वन ही होगा जिसको कॉल मैसेज रिसीव होगा, या फिर आपका बर्थडे हो तो हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर अभी मैसेजेस की एनर्जी नहीं है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि पेशेंस आ गया ना। अगर मैसेज की एनर्जी होती तो पेशेंस नहीं आता। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनको भी वेटिंग गेम है। 9-9 एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है। जो साइकिल का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, वो साइकिल अब क्लियर होगी। यहाँ पर 9-9 इसे हम क्लैरिफाई करेंगे।
क्यों आया है 99? आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, लेकिन अभी आपको भी सब्र रखना पड़ेगा, इसीलिए पहले भी देखिए पेशेंस आया है। यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी कमिटमेंट नहीं मिलेगी, कमिटमेंट में अभी थोड़ा सा अभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। आने वाले समय में खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी, थोड़ा वेटिंग यहाँ से भी है। यहाँ पे पहले कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो रही हैं और रिलीज़ होती जाएंगी, अभी भी हो रही हैं, आने वाले समय में भी होंगी। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 9 घंटे से लेके 90 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनके पार्टनर बहुत आइसोलेटेड रहेंगे, कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत साइलेंटली बिहेव करेंगे। ऐसा बिहेव करेंगे जैसे या तो इनकी तबीयत ख़राब है, या तो इनको बात करने का मन नहीं है, या तो बहुत कम कन्वर्सेशन होगी। आप जब इनसे जानने की कोशिश करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ी बहुत बातें बोलेंगे कि हाँ मैं परेशान हूँ, ऐसी सिचुएशन वैसी सिचुएशन। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कुछ भी ना बोलें, ये भी ना बताएं कि मुझे डर लग रहा है। हो सकता है इनको ऐसा लगे कि यार आप क्या सोचोगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अकेला रहना चाहेंगे, आत्ममंथन करने की एनर्जी है, पेशेंटली प्लान करने की एनर्जी है। बट इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, एंड पीसफुल रेजोल्यूशंस निकलने के चांसेस ज़्यादा है। टेम्प्रोरी एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर सेलिब्रेशन है, मतलब बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट रिसीव होगी, बट थोड़ा सा भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सोल पर्पस, राइज अबव, हैवी हार्ट, कॉन्शियस लिविंग, समथिंग एक्साइटिंग इज ऑन द हॉरिजन फॉर यू इफ़ यू फॉलो योर पैशन। देखिए हर इंसान एक पर्पस से धरती पर आता है, बट जो भी पर्पस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपके कर्मा होते हैं, आपका लाइफ पर्पस होता है, आपका सोल पर्पस होता है। लाइफ पर्पस इस लाइफ में आपका क्या पर्पस है, सोल पर्पस आपकी सोल का क्या पर्पस है। आपकी सोल कुछ उम्मीदें लेकर आई है इस धरती पर, आप असेंड होना चाहते हो, आप अवेकन होना चाहते हो, अपनी कुंडलिनी राइज करना चाहते हो। क्या आपका पैशन है, क्या आपने पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। और आपके पेंडिंग कर्मास भी होते हैं, वो भी इस लाइफ के आपके पर्पस होते हैं। कुछ लोग अपना सिर्फ पेंडिंग कर्मा क्लियर करने आते हैं, क्लियर करके चले भी जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ पर्पस के लिए भी आते हैं, और कुछ लोग तीनों के लिए आते हैं। अपना पेंडिंग कर्मा भी हील करते हैं, अपने लाइफ पर्पस पे भी फोकस करते हैं, और अपने सोल पर्पस पे भी फोकस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा एक्साइटिंग आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित करेगा कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, ताकि आप उस रास्ते तक पहुंच जाओ जहां पर आपका सोल पर्पस है, जिस वे में आपको आगे भगवान ले जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आप बचपन से ही अपना सोल पर्पस जानते हैं। जब आप धरती पर आते हो किसी पर्पस से, तो आपका सोल पर्पस आपके साथ साथ चलता है। उसके बाद आपका रास्ता ऐसे बनता है कि आप उसी रास्ते पर चलोगे जहाँ पे प्रभु चाहेंगे। उसी रास्ते पर चलकर आप अपने सोल पर्पस को क्लियर करोगे, क्योंकि वो पाथ पहले से डेस्टिन्ड है कि आप इस धरती पर आए ही हो अपने सोल पर्पस को पाने के लिए। तो बचपन से ही आपका पाथ क्लियर होता है, तो अचानक से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे मेरा सोल पर्पस क्या है। अगर आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि अभी तक आपका कोई सोल पर्पस है ही नहीं, आपका कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है, या आपका लाइफ पर्पस है। सोल पर्पस अगर होगा तो बचपन से ही आपके साथ चलेगा। सेकेंड यहाँ पर एनर्जी है राइज अबव, यू विल गेन क्लैरिटी ऑन दिस करंट सिचुएशन। 5-5 की एनर्जी में क्लैरिटी मिलेगी, ये मैंने आपको कल ही बोल दिया था। साथ ही साथ आपको हायर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने सामने वाली चीज़ों को देखकर जज कर रहे हो तो ऐसा मत करो, दूर की सोचो। और हैवी हार्ट, ये जो टाइम है ये चेंज का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इस समय ऐसी इमोशनल वुंड्स सरफेस पे आएंगे जिसको क्लिनज आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या जिसको एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।